तो बच्चों टुडे वी विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है क्या, कहाँ से आए हमारी बॉडी में एंड व्हाई दे आर नेसेसरी टू बी एलिमिनेटेड। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो हमारी बॉडी में ना बेटे, जो हमने बोला कि थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है जो साइमल्टेनियसली चलती है, उनकी वजह से उनके में भी मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स हो या फिर जो हमने फूड खाया उसकी वजह से बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं। तो सेवरल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लाइक कौन कौन से, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सेवरल ऑयल्स। कौन कौन से, लाइक सोडियम, देन पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फेट्स and phosphates. They get accumulated in the body either due to ingestion, जो हमने खाना खाया, और due to metabolic reactions which need to be eliminated. तो बेटा इसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह दे आर टॉक्सिक। ये है ना जो हमने लिखे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये होते हैं टॉक्सिक। और सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट वगैरह का हमारी बॉडी में बैलेंस रहना चाहिए। तो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन है, इसमें दो काम है जो हमारी किडनीज हमारे लिए करते हैं। एक तो वो एक्सक्रीटरी वेस्ट है दैट इज यूरिया, अमोनिया या यूरिक एसिड वगैरह, उसको रिमूव करेंगे। एंड सेकेंडली हमारी बॉडी में वो आयनिक बैलेंस भी मेंटेन करेंगे। तो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो दो काम करते हैं। वन इज एलिमिनेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड सेकेंड दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब बॉडी में पानी, वाटर एंड ऑयल्स का बैलेंस, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स परफॉर्म two functions. One, elimination of excretory waste. Second, maintenance of water and ions in body. This maintenance of water and ions in the body is known as osmoregulation. That is known as osmoregulation. अब क्या है कि हमने कहा कि एक्सक्रीटरी वेस्ट किस किस की वजह से आई है। एक्सक्रीटरी वेस्ट आई ड्यू टू इंजेशन, जो हमने फूड खाया। तो जो हमने फूड खाया बेटा, उसमें से मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे अंदर गए फूड में, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वो होते प्रोटीन्स, वो होते लिपिड्स एंड वो होते न्यूक्लिक एसिड्स। इसमें से बेटे जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज और फैट्स। ठीक है, दे आर कन्वर्टेड टू मे बी ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, देन फैट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। बट जो प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स है ना, ये हमारी बॉडी में कन्वर्ट नहीं होते। तो जो प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, जो ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे। लिपिड्स दे आर आल्सो कन्वर्टेड टू फैट्स। ठीक है, तो जो प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स है ना, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स,
ये कन्वर्ट नहीं होते, नॉट कन्वर्टेड। इंस्टेड प्रोटीन्स बने हुए अमाइनो एसिड्स के, जो न्यूक्लिक एसिड्स है इनके पास भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो अमाइनो एसिड्स है जो इनकी डीएमिनेशन होती है। डीएमिनेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ द अमाइनो ग्रुप। जैसे मैं आपको एक अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर बताती हूँ, वन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर आपने शायद केमिस्ट्री में भी की होगी। सेंटर में कार्बन होता है और इसके 4 है जो वो ग्रुप्स लगे होते हैं। एक ग्रुप हमेशा ये अमाइनो ग्रुप होगा, एक उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक H होगा और एक होता है R, दैट इज हाइड्रोकार्बन चेन। ये कुछ भी हो सकता है, मे बी सिंपल H हो, मे बी CH3 हो, कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोकार्बन चेन होगी। इसमें से बेटे ये जो अमाइनो ग्रुप है ना, ये जब रिमूव हो जाएगा तो इतना जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, और जब ये अमाइनो ग्रुप के साथ ऑर्गेनिक एसिड लग जाता है तो इसको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड। तो इतना जो पार्ट है ना इसका, इतना पार्ट ये क्या है, दिस इज ऑर्गेनिक एसिड, पढ़ते होगे आप केमिस्ट्री में। और ये वाला जो पार्ट है अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, तो हम कह सकते हैं कि एक अमाइनो एसिड है जो वन अमाइनो एसिड इज इक्वल टू ऑर्गेनिक एसिड प्लस अमाइनो ग्रुप। अगर बेटे इसमें से हम अमाइनो ग्रुप निकाल दें तो उसको हम बोलते हैं डीएमिनेशन, मतलब अमाइनो ग्रुप का रिमूवल। रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इज कॉल्ड डीएमिनेशन। तो जब हमने डीएमिनेशन कर दिया तो उसके बाद जो ये जब अमाइनो एसिड है जो इसमें से अमाइनो ग्रुप रिमूव कर दिया तो उसके पास बचेगा ऑर्गेनिक एसिड। इसमें बेटे अमाइनो ग्रुप है जो वो क्या होता है, टॉक्सिक होता है, और ऑर्गेनिक एसिड है जो वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में दोबारा इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो सकता है, फैट्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऑर्गेनिक एसिड है जो दैट इज यूज्ड, organic acid is used again by our body while amino group, ठीक है, अमाइनो ग्रुप है जो ये क्या होते हैं, टॉक्सिक, नाइट्रोजिनस वेस्ट है ये, इट इज अ नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट हमेशा टॉक्सिक होती है एंड need to be removed। तो इसलिए बेटे ह्यूमन बींग्स के अंदर मैं अभी सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ। ह्यूमन बींग्स के अंदर ये जो अमाइनो ग्रुप है ना, ये लिवर में, इनसाइड लिवर, ये सारी प्रोसेस मैं यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं, ये सारी प्रोसेस किस में होनी है, लिवर में, इनसाइड लिवर। ये याद रखना है कि ये प्रोसेस लिवर में हो रही है। क्या हुआ, जो है हमारे पास प्रोटीन्स तो कन्वर्ट हो चुके हैं पहले इनटू अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे हम लेते हैं अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड्स की हुई डीएमिनेशन बाय लिवर, इससे इसने बना दिया, एक बना दिया अमाइनो ग्रुप और दूसरा बन गया ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड है जो दैट इज रीयूज्ड बाय आवर बॉडी, वाइल अमाइनो ग्रुप है जो अमोनिया है, NH2 ग्रुप है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया बाय लिवर। तो यूरिया बना कहाँ पे है, लिवर में। इसके बाद ये यूरिया किसको दे देगा, ब्लड को, और ब्लड इस यूरिया को लेके चला जाएगा टू किडनीज, जहां पे किडनीज है जो इस यूरिया को एलिमिनेट करते हैं।
तो ये याद रखना है बेटे कि किडनीज है जो वो यूरिया बनाती नहीं है, किडनी सिर्फ फिल्टर आउट करती है यूरिया को, अदरवाइज यूरिया बनाने का काम कौन कर रहा है? लिवर कर रहा है। तो यूरिया है जो दैट इज रिलीज्ड इन द ब्लड बाय लिवर, ठीक है। फिर ये ब्लड है जो इट गोज टू किडनीज where it is eliminated, and kidneys है जो they eliminate, they filter out, eliminate यूरिया। तो यूरिया बनता है कहाँ पे? लिवर में, एंड इज एलिमिनेटेड और एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज, ठीक है। तो हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट है ना जो बेटे, वो होते हैं यूरिया, बट सारे ऑर्गेनिजम्स में यूरिया है जो दैट इज नॉट द एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो हम पहले डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट एंड देन हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी या नाइट्रोजिनस वेस्ट इन एनिमल्स। पूरी एनिमेलिया की बात करेंगे हम अब, ठीक है। तो मेनली तीन टाइप के एक्सक्रीटरी वेस्ट है जो वो पूरी एनिमल वर्ल्ड में, पूरी डाइवर्सिटी में प्रोड्यूस होती है इन केस ऑफ एनिमल्स। एक होता है अमोनिया, दूसरा होता है यूरिया, तीसरा होता है यूरिक एसिड। इसके अलावा बहुत बहुत कम ऑर्गेनिजम्स एक और वेस्ट है जो वो प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज गुआनिन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है अमोनिया। जो बेटे अमोनिया है ना, इट एक्ट्स एज द एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड इट इज अ हाईली टॉक्सिक। इट इज हाईली टॉक्सिक एंड इट इज रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड इमीडिएटली। रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड इमीडिएटली। इमीडिएटली इसको रिमूव करना होता है एंड इट्स रिमूवल नीड्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, इसके रिमूवल के लिए काफी ज्यादा पानी है जो वो चाहिए होता है। बट अमोनिया है जो पानी में रेडली सॉल्युबल होता है और जल्दी ही ये डिफ्यूज आउट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी सरफेस। मतलब इसके लिए ऑर्गेनिज्म को कोई प्रॉपर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है जो उनकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूज हो जाता है। बिकॉज कि इसकी रिमूवल के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, तो इसलिए अमोनिया ज्यादातर वो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करेंगे विच आर एक्वेटिक। इट्स रिमूवल नीड्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। It is readily soluble in water and no special excretory organs, are required for its removal. It can be removed as ammonia or as ammonium ions. It is removed by simple diffusion from body surface or as ammonium ions on the surface of gills in case of fish.
तो फिश के केस में बेटे हमने क्या था कि जो ऑक्सीजनेटेड वाटर है वो आता है गिल्स के पास, और वो वाटर है जो ऑक्सीजन देता है जब ब्लड को, तो इन टर्न वो गिल्स से, क्योंकि अमोनियम आयंस है, रेडली सॉल्युबल है, तो उस जो बाहर पानी जाएगा ना डीऑक्सीजनेट होके, उसमें अमोनियम आयंस भी डिसॉल्व हो जाएंगे और वो एक्सक्रीटरी वेस्ट है जो गिल्स से रिमूव हो जाएगी। तो अमोनिया एज एक्सक्रीटरी वेस्ट इज मेनली फाउंड इन द ऑर्गेनिजम्स विच आर एक्वेटिक। Ammonia as excretory waste is mainly found in aquatic organisms, क्योंकि इसकी रिमूवल के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। ठीक है, ये हमने लिखा है as its removal requires large quantity of water। तो जो ऑर्गेनिजम्स है ना, जो बेटे जो अमोनिया रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से, उनको हम बोलते हैं अमोनोटैलिक, एंड जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं अमोनोटैलिज्म, दैट इज नोन एज अमोनोटैलिज्म। Organisms है जो they are known as ammoniothallic, organisms which remove ammonia as excretory waste are called ammoniothallic, and process of removal of ammonia is called अमोनोटैलिज्म। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है जो इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया रिमूव करते हैं, दैट इज, एक तो ये याद रखना है बेटे बोनी फिशेस। बोनी फिशेस है जो वो अमोनिया रिमूव करते हैं, और जो कार्टिलेजिनस फिश होती है वो यूरिया रिमूव करते हैं। बोनी फिशेस हो गया, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गए, एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो गए। एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट अमोनिया। सेकेंड टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट इज यूरिया। सेकेंड टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट इज यूरिया। ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया रिमूव करते हैं एज नाइट्रोजनस वेस्ट, उनको हम बोलते हैं यूरियोटैलिक, and process is uriotalism. Organisms which removes urea as excretory waste are called uriotalic, and the process of removal of urea is uriotalism. तो यूरिया है जो वो लेस टॉक्सिक है एज कंपेयर टू अमोनिया, एंड इट्स रिमूवल इट रिक्वायर्स लेस वाटर एज कंपेयर टू रिमूवल ऑफ अमोनिया। तो यूरिया है जो हमने बोला कि ये बनता कहाँ पे है, लिवर में बनता है, एंड इज एक्सक्रीटेड बाय किडनी। तो यूरिया है जो that is it is less toxic than ammonia, and its removal requires less water than ammonia। तो ये टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें यूरिया की फॉर्म में वेस्ट है जो वो रिमूव होती है। इट इज मोस्टली फाउंड इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, in case of terrestrial amphibians,
टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस, मैमल्स, मैमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आ गए, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, एंड मेरीन फिश। कार्टिलेजिनस फिश है जो उसमें अमोनिया रिमूव होता है। देन थर्ड टाइप ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट इज यूरिया, सॉरी यूरिक एसिड। तो इसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड। ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड रिमूव करेंगे दे आर यूरिकोटैलिक एंड प्रोसेस इज यूरिकोटैलिज्म। Organisms which removes uric acid as excretory waste are called uricotalic, and the process of removal of uric acid is known as uricotalism. तो यूरिक एसिड है जो वो लीस्ट टॉक्सिक है, इट्स रिमूवल रिक्वायर्स लीस्ट वाटर। तो क्योंकि बहुत कम पानी है जो इसकी रिमूवल के लिए चाहिए, तो ये बॉडी में वो कुछ देर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं क्योंकि ये लीस्ट टॉक्सिक है। तो ज्यादा पानी जो कंजर्व करने की जरूरत पड़ती है वो डेजर्ट एनिमल्स को पड़ती है। तो इसलिए ज्यादातर ये उन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है जो डेजर्ट है या फिर इंसेक्ट्स है जो उनके अंदर यूरिक एसिड है जो वो रिमूव होता है बॉडी से एज एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक। वो अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक, फिर यूरिया लेस टॉक्सिक, दिस इज लीस्ट टॉक्सिक एंड इट्स रिमूवल requires very less quantity of water. It can be stored in the body. वो तो हमने कहा था ना कि readily उसको जैसे ही बना उसको रिमूव करना पड़ेगा. It can be stored in the body for some time. Body for some time. ठीक है. For example, reptiles, birds, land snails and insects. तो बच्चे इंसेक्ट्स है जो जब आप MCQs करोगे ना, तो क्योंकि आपके सिलेबस में कॉकरोच का ज्यादा है तो इंसेक्ट्स में कॉकरोच याद कर लो कि वो इंसेक्ट्स ना देके क्या दे देते हैं, कॉकरोच। तो बच्चों को लगता है कि हमने तो कॉकरोच की तो एक्सक्रीटरी वेस्ट पढ़ी ही नहीं है, तो इंसेक्ट्स में क्या आता है, कॉकरोच। तो कॉकरोच की एक्सक्रीटरी वेस्ट कौन सी है, यूरिक एसिड है। देन इस बर्ड्स की याद रखनी है, बर्ड्स में भी यूरिक एसिड, रेप्टाइल्स में भी यूरिक एसिड होता है। तो यूरिक एसिड है ना बेटे, क्योंकि इसके रिमूवल के लिए बहुत कम पानी चाहिए होता है, तो इसलिए यूरिक एसिड को वो इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स भी रिमूव कर देते हैं। ये जैसे कॉकरोच में हम करेंगे कि कॉकरोच में जब उसकी डाइजेस्टिव वेस्ट रिमूव होती है उसी के साथ ही यूरिक एसिड भी रिमूव हो जाता है। तो यूरिक एसिड इज मोस्टली रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रिमूव हो जाता है। in the form of pellets. Then एक और मैंने बताया था, वैसे सिलेबस में नहीं है आपके, that is guanotalic, guanine। तो guanine है जो वैसे तो ये नाइट्रोजन बेस होता है बट ये लेस टॉक्सिक होता है। तो guanine है जो that is removal of excretory waste in the form of guanine is guanotalic and the process is guanotalism. Guanine है जो that is removed as excretory waste in spiders. तो ये सिर्फ MCQs के लिए इतना ही आएगा वहां पे कि स्पाइडर्स में एक्सक्रीटरी वेस्ट है जो वो कौन सी होती है। तो स्पाइडर्स में एक्सक्रीटरी वेस्ट हो गई guanine। तो हमने क्या बेटे कि जो एनिमल वर्ल्ड में जो बॉडी है एनिमल्स की, उसमें से मेनली 3 टाइप के एक्सक्रीटरी वेस्ट है जो वो रिमूव होती है। वन इज अमोनिया, सेकंड क्या है यूरिया एंड थर्ड इज यूरिक एसिड।
तो अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक, बहुत सारा पानी चाहिए एंड रेडली ये क्या है, रिमूव होनी चाहिए फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि ये पानी में सॉल्युबल है। तो इसलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स तो पानी में रहते हैं, तो जैसे जैसे वो बनते हैं अमोनिया, वो उनकी बॉडी से डिफ्यूज होता जाता है। या फिर इन केस ऑफ फिश ये गिल्स की सरफेस से आयनिक फॉर्म में रिमूव हो जाता है। यूरिया है जो वो लेस टॉक्सिक है एंड मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में यूरिया रिमूव होता है एंड जो डेजर्ट एनिमल्स हैं जिन्होंने वाटर को ज्यादा कंजर्व करना है, इन दैट केस रेप्टाइल्स वगैरह हैं जो, इनके केस में यूरिक एसिड है जो दैट इज रिमूव्ड एज एक्सक्रीटरी वेस्ट। या फिर कॉकरोच है जो, उसमें भी एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है, यूरिक एसिड है। तो ये बच्चे हमने क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। अब इस वेस्ट को रिमूव करने के लिए क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी हैं। तो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन होल एनिमल वर्ल्ड। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जहां से, जिस फाइलम से शुरू हुए वहां से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है प्रोटोनेफ्रिडिया, काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रोटोनेफ्रिडिया, या इसको हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स है जो एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन किस में प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल्स है। एक तो सबसे पहले हो गया प्लेटेहेलमिन्थेस, फ्लैटवर्म्स, दैट इज प्लेटेहेलमिन्थेस। ये फर्स्ट फाइलम है जहां से एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूव करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो वो बनना शुरू हुआ। इससे पहले वाले फाइलम में किसी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो वो नहीं बना। तो प्लेटेहेलमिन्थेस, फ्लैटवर्म में क्या आ गया, लिवर फ्लूक, देन टेपवर्म, ये सारे उसमें आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है रोटिफर्स। थर्ड है सम एनिलिड्स, नॉट ऑल द एनिलिड्स, सम एनिलिड्स। एनिलिडा में आते हैं अर्थवर्म हो गया, लीच हो गई, बट यहाँ पे अर्थवर्म एंड लीच की बात नहीं कर रहे हम। कुछ एनिलिड्स है जो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, उनमें फ्लेम सेल्स होते हैं एज एक्सक्रीटरी वेस्ट। देन फोर्थ है, ये इंपॉर्टेंट है फोर्थ वाला, दैट इज सिफेलोकॉर्डेट्स। सिफेलोकॉर्डेट्स, ये जो बेटा सिफेलोकॉर्डेट्स हमने लिखा है ना फाइलम, कॉर्डेट्स मतलब ये कॉर्डेटा फाइलम के हैं। ये सारे ऊपर वाले 3 नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। ये सिफेलोकॉर्डेट कॉर्डेटा का है, बट इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो वो प्रिमिटिव टाइप के हैं, दैट इज नॉन कॉर्डेट टाइप है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सिफेलोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट में एक सिफेलोकॉर्डेट दैट इज एम्फियोक्सस, इसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है, फ्लेम सेल। ये आपको बड़े बार 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछेंगे या फिर एमसीक्यूज में, तो अक्सर ही ये क्वेश्चन आता है कि सिफेलोकॉर्डेटा के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स। सिफेलोकॉर्डेट्स हैं, ये क्या है, कॉर्डेटा के हैं, ये उसका सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा। ये सारे ऊपर वाले 3 नॉन कॉर्डेट्स हैं। सेकेंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट इज नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती है, ज्यादा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। टू रिमूव द एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड दे आर प्रेजेंट इन केस ऑफ एनिलिड्स, लाइक अर्थवर्म, तो एनिलिडा में नेफ्रिडिया होते हैं। एंड थर्ड आ गया हमारे पास, थर्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। तो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स है एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन केस ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में फिर से वही क्या आ जाएगा, कॉकरोच। तो कॉकरोच का पूछेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, दैट इज मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। इसके बाद वाला एक्सक्रीटरी ऑर्गन है एंटीनल ग्लैंड।
या ग्रीन ग्लैंड। एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस है जो ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जैसे बेटे प्रॉन्स हो गए, क्रैब्स हो गए, ये सारे क्रस्टेशियंस होते हैं जिनके ऊपर क्रस्ट होती है कि एक सॉलिड उनकी स्किन होती है बाहर की साइड शेल टाइप सी, तो उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। और ये एक्वेटिक जो आर्थ्रोपोड्स है, एक्वेटिक जो इंसेक्ट्स है उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो प्रॉन्स एंड क्रैब्स है जो इनमें प्रेजेंट होते हैं एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड। देन फिफ्थ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनीज। किडनीज है जो ये प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनीज इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स ये प्रेजेंट होती है। तो सारे जितने भी वर्टिब्रेट्स है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब में किडनी प्रेजेंट होती है। किडनीज अब जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना बेटे, जैसे हमने क्या प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स, ये सारे क्या होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये सिंगल ट्यूब होती है, नेफ्रिडिया 1 ट्यूब होती है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल एक ट्यूब होती है, एंटीनल, ये सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑल द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। बट जो किडनीज होती है उसमें भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ही प्रेजेंट होते हैं, बट एक किडनी के अंदर बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो ऑल द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स are tube-like structures which help, चाहे बेटे हम फ्लेम सेल्स की बात करें, चाहे हम जो है फ्लेम सेल्स हो गए, चाहे हम नेफ्रिडिया की बात करें, चाहे एंटीनल ग्लैंड की, सारे ही साथ में ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करेंगे। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन excretion and which help in excretion and osmoregulation। तो जो है ये हमने डिस्कस किया ऑल अबाउट द डाइवर्सिटी, एनिमल किंगडम की डाइवर्सिटी में कितनी टाइप के एक्सक्रीटरी वेस्ट है और कितने डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो वो प्रेजेंट है टू रिमूव द एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड आल्सो फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे रिगार्डिंग एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स।